तो जब से ब्लैक एडम का फर्स्ट लुक आया है तब से उसे देखकर सभी सुपर हीरो फैंस यही सोच रहे हैं कि डीसी का ब्लैक एडम आखिर कितना पावरफुल है। इसी के चलते सुपर हीरो फैंस कंफ्यूज है कि ब्लैक एडम, सुपरमैन और थोर में से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो इस वीडियो में हम इन सभी सुपर हीरोज़ की पावर को कंपेयर करेंगे और क्लियरली जानेंगे कि आखिर कौन सा सुपर हीरो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि चैनल की लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्लैक एडम, सुपरमैन और थोर की इस बैटल के अंदर हम दो बैटल्स को देखेंगे जो कि होंगे ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन और सुपरमैन वर्सेस थोर। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन से। तो पहले बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का एक पावरफुल सुपर हीरो है जो कि क्रिप्टो नाम के एक प्लैनेट से बिलोंग करता है। लेकिन क्योंकि सुपरमैन का प्लैनेट बर्बाद हो चुका है इसलिए सुपरमैन के फादर इसे क्रिप्टो से अर्थ पर भेज देते हैं, जिसके बाद सुपरमैन अर्थ पर ही रहकर बड़ा होता है। बात करें सुपरमैन की पावर्स की, तो सुपरमैन की कुछ बेसिक पावर्स हैं जैसे सुपर वुमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, हीट विजन और फ्लाइट। सुपरमैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि इन्फिनिटी वेट को कैरी कर सकता है और सुपरमैन की वेट लिफ्टिंग कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि डीसी कॉमिक्स में एक बार सुपरमैन ने पूरे अर्थ प्लैनेट जितना वेट 5 दिनों तक कैरी किया था। साथ ही सुपरमैन की पावर उसकी एज के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए सुपरमैन जितना एज में बड़ा होता जाएगा उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। सुपरमैन बहुत स्पीड से फ्लाई कर सकता है, बुलेट से भी तेज मूव कर सकता है और अपनी आंखों से हीट विजन भी फायर कर सकता है। स्पेस में बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, किसी भी चीज़ के आर पार देख सकता है और बहुत दूर से आ रही साउंड को भी बड़ी आसानी से सुन सकता है। यहाँ तक कि सुपरमैन स्पीड के मामले में फ्लैश को भी टक्कर दे चुका है। सुपरमैन फ्रीज ब्रीथ को भी यूज़ कर सकता है जिससे वह एक फूंक में ही किसी भी चीज़ को जमा सकता है। और तो और सुपरमैन इतना पावरफुल है कि वो सन के बेहद करीब जा सकता है और उसे बॉम्ब के एक्सप्लोजन से भी नहीं मारा जा सकता। ये तो सुपरमैन की पावर्स हैं। तो अब सुपरमैन के बाद बात करते हैं ब्लैक एडम की। तो ब्लैक एडम का रियल नेम टेथ एडम है जो कि हज़ारों साल पहले खंदक शहर के अंदर एक गुलाम हुआ करता था और जिन्होंने ब्लैक एडम को गुलाम बनाया था वो ब्लैक एडम की पूरी फैमिली को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फिर आगे चलकर एडम को रॉक ऑफ एल्टर्निटी के शज़ैम विजार्ड से पावर्स मिलती हैं, जिसके बाद फिर वो बनता है ब्लैक एडम। उसके बाद ब्लैक एडम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के नाम पर बहुत से लोगों की जान ले लेता है। बात करें ब्लैक एडम के पावर्स की, तो ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स हैं जो कि है शू का स्टेमिना, एमोन की स्ट्रेंथ, ज्योति का विजडन, एटन की पावर, एरो की स्पीड और मैथ्यू का कवरेज। यहाँ तक कि ब्लैक एडम के पास वो सारी पावर्स है जो कि हमने शज़ैम के पास देखी है। ब्लैक एडम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उस पर किसी भी बॉम्ब के एक्सप्लोजन का कोई असर नहीं होता है। दुनिया की एडवांस से एडवांस बुलेट भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा है कि वो हज़ारों टन के एयरक्राफ्ट कैरियर को बॉल की तरह उठाकर फेंक चुका है। स्पीड के मामले में स्पीड ऑफ लाइट से रन कर चुका है और थंडर क्लैप यानी ताली मारकर एक पूरे शहर की बिल्डिंग को तबाह कर चुका है। ये तो ब्लैक एडम की पावर्स थी। अब ब्लैक एडम और सुपरमैन के बारे में जानने के बाद आइए इनकी बैटल के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और फाइट के दौरान कौन किसको हरा सकता है। अगर बात करें ब्लैक एडम और सुपरमैन में से कौन ज़्यादा पावरफुल है तो इसे जानने के लिए डीसी कॉमिक्स पर नज़र डालनी होगी, जिसमें ब्लैक एडम और सुपरमैन कई बार फाइट कर चुके हैं। जब भी इन दोनों का सामना हुआ है हर बार ब्लैक एडम ने सुपरमैन को जान से मारने की कोशिश की है और ऐसा करने में ब्लैक एडम ने अपनी पूरी पावर्स का यूज़ किया है। लेकिन वहीं सुपरमैन ने ब्लैक एडम से फाइट करते वक्त उसे सिर्फ रोकने की कोशिश की है। इसमें सुपरमैन ने अपनी पूरी पावर्स का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए आप सुपरमैन को ब्लैक एडम से ज़्यादा पावरफुल बोल सकते हो। अगर आपको इस बात का क्लियर आंसर चाहिए कि ब्लैक एडम और सुपरमैन में से कौन ज़्यादा पावरफुल है तो डीसी कॉमिक्स में हमें इसका क्लियर आंसर भी मिलता है। तो डीसी कॉमिक्स के एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स के अंदर क्राइम इंडिकेट ऑफ अमेरिका नाम की एक पूरी सुपर विलन टीम एग्जिस्ट करती है, जो सुपर विलन टीम मेन जस्टिस लीग के बिल्कुल अपोजिट है। यही कि उस टीम के सारे मेंबर्स ओरिजिनल जस्टिस लीग के मेंबर्स के ईविल वर्जन्स हैं। क्राइम इंडिकेट के अंदर सुपरमैन का भी एक ईविल वर्जन है जिसका नाम है अल्ट्रामैन। ये अल्ट्रामैन ब्लैक एडम से फाइट कर चुका है, जिस फाइट के अंदर अल्ट्रामैन ब्लैक एडम को बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो अपने एक ही हाथ से ब्लैक एडम के मुंह को दबाकर उसके सारे दांत तोड़ देता है और ब्लैक एडम अल्ट्रामैन का कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन जब अल्ट्रामैन का सामना सुपरमैन से होता है तो सुपरमैन अल्ट्रामैन को बुरी तरीके से मारकर हरा देता है और इसीलिए ये क्लियर हो जाता है कि अल्ट्रामैन ब्लैक एडम से ज़्यादा पावरफुल है और सुपरमैन अल्ट्रामैन से भी ज़्यादा पावरफुल है, जिसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि सुपरमैन ब्लैक एडम से कई गुना पावरफुल है।
जो कि अगर ब्लैक एडम से लड़ते वक्त अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करे तो ब्लैक एडम को आसानी से हरा सकता है। तो अब ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन के बाद में आइए हम बात करते हैं सुपरमैन वर्सेस थोर की। तो अब जबकि हम सुपरमैन की पावर्स के बारे में पहले ही जान चुके हैं, इसलिए आइए हम थोर की पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो गॉड ऑफ थंडर थोर एक एसगार्डियन गॉड है जो ओडिन का बेटा है और इसे तूफान का देवता भी कहा जाता है। ये एक गॉड होने की वजह से थोर के पास सारी सुपर पावर्स हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, स्टेमिना, सुपर हीलिंग फैक्टर। थोर की एज बहुत स्लोली बढ़ती है, इसलिए थोर हज़ारों सालों से ज़िंदा है और आगे भी हज़ारों सालों तक ज़िंदा रहने वाला है। इसी के साथ साथ थोर के पास थंडर की पावर्स है, इसीलिए वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है और थंडर से अपने दुश्मनों पर अटैक भी कर सकता है। थोर के पास गॉड लाइक वेपन्स है जैसे मिलनियर और स्टोन ब्रेकर, और ये वेपन्स भी इतने पावरफुल है कि थोर को किसी भी बैटल के अंदर अपरेंट दिलवा सकते हैं। थोर की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स को भी झेल चुका है। और अगर बात करें अदर कैरेक्टर से फाइट करने के बारे में, तो थोर सैटर्न जैसे पावरफुल विलेंस को भी हरा चुका है और हल्क को भी बराबर की टक्कर दे चुका है। और थोर इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जब सारे एवेंजर्स लगभग हार ही चुके थे, तब थोर ने आकर पूरे बैटल का रुख ही बदल दिया था, जिसके बाद थोर ने इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स को ओवर पावर करके थैनोस की छाती में स्टोन ब्रेकर घुसाया था। तो सुपरमैन और थोर दोनों के बारे में क्लियरली जानने के बाद आइए हम इनके बैटल के बारे में जानते हैं। तो सुपरमैन और थोर दोनों यूनिवर्स के पावरफुल बींग्स में आते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ लगभग एक दूसरे के बराबर ही है। लेकिन इन दोनों सुपर हीरोज़ की फील्ड्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सुपरमैन थोर से ज़्यादा ड्यूरेबल है, स्पीड में भी थोर से कहीं आगे है। क्योंकि जहाँ थोर क्विक सिल्वर को भी नहीं पकड़ सकता, वही सुपरमैन ने स्पीड के मामले में फ्लैश को भी टक्कर दी है। लेकिन भले ही सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी और स्पीड के मामले में थोर से आगे हो, पर थोर के पास उरू मेटल से बने दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन्स है, जो कि है मिलनियर और स्टोन ब्रेकर। और थोर अपने स्टोन ब्रेकर से बाइफ्रोस्ट खोल सकता है और उससे कहीं भी जा सकता है। इसलिए सुपरमैन फ्लाई करके थोर से कितनी भी दूर क्यों ना चला जाए, थोर बाइफ्रोस्ट के जरिए सुपरमैन के पास पहुंच सकता है। साथ ही थोर के वेपन थोर के घायल हो जाने पर उसको पूरी तरह से हील भी कर सकते हैं, जिसकी एक झलक हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर देख रखी है। इनके अलावा थोर एक गॉड है जिसकी कोई भी वीकनेस नहीं है, जबकि सुपरमैन की दो वीकनेस, एक तो उसके होम प्लैनेट क्रिप्टोन का रेडियो एक्टिव मेटल क्रिप्टोनाइट, जिससे सुपरमैन को मारा जा सकता है, और दूसरी वीकनेस है सनलाइट का ना मिलना। यानी कि जब सुपरमैन को सनलाइट से ज़्यादा देर तक दूर रखा जाए तो सुपरमैन वीक होता चला जाएगा। इसीलिए थोर सुपरमैन की इन वीकनेस का फ़ायदा उठाए और सुपरमैन को स्टोन ब्रेकर की हेल्प से टेलीपोर्ट करके सनलाइट से बहुत ज़्यादा दूर ले जाए, तो थोर सुपरमैन को डिफीट कर सकता है। जिसका मतलब भले ही थोर और सुपरमैन पावर के मामले में इक्वल हो, लेकिन थोर सुपरमैन को डिफीट कर सकता है। इसीलिए थोर वर्सेस सुपरमैन की बैटल में थोर विनर है। तो ये थी ब्लैक एडम, सुपरमैन और थोर के बैटल के ऊपर एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।